21 मार्च 2011 रॉयल टायरल म्यूजियम कनाडा में क्यूरेटर डॉन हेंडरसन को सिंकोर माइनिंग कंपनी से एक कॉल आती है जिसमें एक नहायत अजीब और हैरानकुन चीज की डिस्कवरी का इंकशाफ किया जाता है। क्यूरेटर डॉन हेंडरसन की पूरी टीम इस डिस्कवरी को देखने के लिए रवाना होती है। साइट पर पहुंचने के बाद उन्हें जमीन में धंसा एक फॉसिल्स मिलता है। इस फॉसिल्स के इर्द गिर्द की चट्टान को साफ किया जाता है। इसे अलग करने के बाद हिफाजती तौर पर इसके इर्द गिर्द प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। बेपनाह वजनी इस फॉसिल्स को एक हेवी मशीनरी के जरिए लोड करने के लिए उठाया जाता है, लेकिन फिर 110 मिलियन साल से जमीन में धंसा ये नायाब फॉसिल्स दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता और एक झटके से टूटकर बिखर जाता है। क्यूरेटर डॉन हेंडरसन, उनकी टीम और वहां मौजूद हर एक शख्स को एक झटका सा लगता है, क्योंकि ये सब जानते थे कि उनके हाथ से बहुत ही नायाब चीज जाया हो गई है। लेकिन फिर फॉसिल्स के इन टुकड़ों की शनाख्त के लिए रॉयल टायरल म्यूजियम की लैब में भेज दिया जाता है, जहां एक पूरी क्रैक टीम उस पर काम करती है। पालियो टेक्नीशियन मार्क मिचेल बहुत ही एहतियात के साथ इन टुकड़ों के गिर्द चट्टान की सफाई करते हैं और इन टुकड़ों की आइडेंटिफिकेशन के बाद आहिस्ता से उन्हें जोड़ना शुरू करते हैं। और लगातार 6 साल की मेहनत के बाद एक इंतहाई हैरानकुन डिस्कवरी सामने आती है। ये फॉसिल्स एक 18 फीट लंबे नोडोसोरस की थी, जो एक किस्म का आर्मर्ड डायनासोर था, जिसके जिस्म के ऊपरी हिस्से पर इंतहाई सख्त और खुरदरी खाल मौजूद हुआ करती थी। पहले किसी ने भी इस तरह की डायनासोर की स्पीशीज नहीं देखी थी। ये एक बड़ी डिस्कवरी थी, एक बिल्कुल नई नस्ल जिसका वजन 3000 पाउंड तक हुआ करता था। एक्सपर्ट्स ने इसे बोरियल पेल्टा का नाम दिया। 6 साल की मेहनत के बाद इस फॉसिल्स की डिस्कवरी साइंटिस्ट की बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इस फॉसिल से मुतालिक बहुत सी ऐसी चीजें थी जो अब भी एक मिस्ट्री है। मेक्सिको के एक छोटे से गांव जिसे ओनावस कहा जाता है, 1999 में वहां के रिहायशी एक नहर की तामीर कर रहे थे, जहां से उन्हें कदीम स्पेनिश पीरियड से भी पहले का एक कदीम कब्रिस्तान मिला, जिसके अंदर उन्हें अजीब व गरीब खोपड़ियों के कंकाल मिले। ये अजीब दिखने वाले स्कल्स किसी एलियंस की खोपड़ी की तरह दिखते थे, लेकिन असल में ये खोपड़ियां कुछ गैर मुल्कियों की थी। इन खोपड़ियों की ये शेप एक क्रानियल डिफॉर्मेशन के अमल की वजह से थी, जो उस वक्त के दौर में कुछ बच्चों के साथ किया गया था जब वो वस्ती अमेरिका में पले बड़े थे। लंबे और नोकीली तर्ज के दिखने वाली ये खोपड़ियां बच्चों के सरों पर लकड़ी के तख्ते बांधकर इस शेप में ढाली जाती थीं, जिससे उनके सर अजीब अंदाज में लंबे और बड़े हुए दिखते थे, जो काफी हद तक एलियन स्कल की तरह मुशाबहत रखते थे। बाज़ औक़ात इनके दांत भी गैर मामूली शक्लों में फाइल किए जाते थे। बच्चों के साथ इस तरह का सलूक किसी एलियन को देखने से ज्यादा खौफनाक है। ये तो नहीं पता लगाया जा सका कि ये लोग ऐसा किस मकसद के लिए करते थे, लेकिन शायद दीगर माशरों ने इस अमल को रसूमात के लिए या समाजी गिरोहों के अंदर तफरीक पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया होगा। ये मुजस्मे मुख्तलिफ अशकाल और साइज का मजमुआ है जो पूरे जापान में पाए जाते हैं। डोगू का मतलब जो अपनी जबान में मट्टी की शक्ल है, और सरकारी तौर पर अब तक इस तरह के 18,000 डोगू फ्रैगनेंस डिस्कवर हुए हैं, जो तकरीबन 2000 से 10,000 साल पुराने बताए जाते हैं। कुछ लोग इसे कदीम जैपनीज दौर के तारीखी मुजस्मे समझते हैं, लेकिन इनका वजूद उनके नामालूम मकसद की वजह से एक मिस्ट्री है। लेकिन मौजूदा नजरिए के मुताबिक ये इंसानी मुजस्मे हैं जिनमें एक जादुई तवानाई जाहिर होती है, और इनका ताल्लुक एक जापानी शिंटू मजहब से जोड़ा जाता है। लेकिन इस नजरिए की भी अब तक कोई तस्दीक नहीं हो सकी है। लेकिन मजीद सनसनीखेज नजरियात ये कहते हैं कि ये मुजस्मे मुमकिना तौर पर कदीम एलियंस के स्पेस सूट हैं, जिन्हें उस जगह और उस दौर के कदीम लोगों ने बेहतरीन अंदाज में दिखाया। मौजूदा नजरियात जो भी हों, लेकिन इन डोगू मुजस्मों की डिस्कवरी के बाद इनकी मिस्ट्री अब तक सुलझ नहीं पाई है। रोसेटा स्टोन अब तक डिस्कवर की गई कदीम और नायाब पत्थरों में से एक है, और इस पत्थर पर कुनिंदा तहरीरों की ही मदद से माहिरीन को मिस्री राइटिंग हेरोग्लिफ्स को सीखने और समझने में मदद मिली। कदीम मिस्री सल्तनत के खात्मे के बाद यूनानी वो जबान थी जो अशराफिया बोला करते थे, और फिरौन बतलीमी द फिफ्थ ने इस पत्थर को सियासी प्रोपेगेंडा के लिए इस्तेमाल किया, क्योंकि ये यूनानी और मिस्री दोनों जबानों में लिखा गया था। मिस्रियों की तबाही के बाद इस पत्थर को दफन कर दिया गया, लेकिन फिर 1779 में ये नेपोलियन के दौर में डिस्कवर हुआ। इस पत्थर की डिस्कवरी के बाद ये वाज़ेह नहीं था कि ये दरियाफ्त कितनी अहम है, लेकिन फिर स्कॉलर्स ने इस पत्थर पर नक्श तहरीरों की स्टडी शुरू की, और कुछ अरसे बाद ही कदीम मिस्र के पुरस्रार राज उन तहरीरों के जरिए जाहिर होना शुरू हो गए।
मई 2015 में जर्मन ग्रेनाइट सप्लायर VGB नोएरस्टाइन ने बवेरियन जंगलात के करीब एक पत्थर की शक्ल की एक हैरानकुन और नायाब डिस्कवरी की। ये देवहैकल पत्थर साइज में 20 फीट ऊंचे और 72 टन वजनी थे। इन कदीम बोल्डर्स की इब्तिदा तकरीबन 300 मिलियन साल पुरानी बताई जाती है। ये यकसा तौर पर गोल पत्थरों में स्लाइड ग्रेनाइट की खुरदरी सतह होती है। और इस नायाब डिस्कवरी के बाद VGB नोएरस्टाइन कंपनी ने इन पत्थरों को गार्डन, पार्कों और स्विमिंग पूल्स को सजाने के लिए अपनी वेबसाइट पर फरोख्त के लिए लगा दिया, जहां इन लैंडस्केप बोल्डर्स की कीमत 100 से $600 फी टन के हिसाब से रखी गई। यानी इस हिसाब से इन बोल्डर्स की कीमत $10,000 में है। इजिप्ट के शहर अलेक्जेंड्रिया में आर्कियोलॉजिस्ट ने एक बिल्कुल मुख्तलिफ डिस्कवरी रिकॉर्ड की, जिनमें से 2000 साल पुराने कंकाल के साथ 16 पत्थरों की कब्रें मिली, जिनमें से 2 खोपड़ियां खास तौर पर गैर मामूली थीं। इन खोपड़ियों के खुले मुंह के अंदर सोने से बनी जबान मौजूद थी, जो दरअसल सोने के पत्तों में लपटे हुए तावीज़ थे। इन मैयत को शायद इस तरह दफनाया गया था, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि वो मरने के बाद की ज़िंदगी में भी बोल सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।